एक बार रासबिहारी मंदिर में श्रीमद् भागवतम सेवा का लाभ प्राप्त हुआ था और रासबिहारी जी का कृपा था, भक्तों का कृपा था, सेवा दास को प्राप्त हुआ था। तो मैंने ये बताया कि श्रीमद् भागवतम में भगवान का वर्णन नहीं है, भगवान का गुणगान नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भक्तों का गुणगान है और भक्तों का गुणगान को श्रीमद् भागवतम कहते हैं। ये जो है हम देख सकते हैं, पहला स्कंद आरंभ होता है तो हम देखते हैं सूत गोस्वामी पाद का वर्णन आता है, फिर वर्णन आता है नारद मुनि का वर्णन आता है, फिर वर्णन आता है 5 पांडवों का वर्णन आता है, भगवान आ जाते हैं बीच में, भक्तों का वर्णन होते होते भगवान बीच में आ जाते हैं। पर इसमें वर्णन किसका हो रहा है? भक्तों का हो रहा है। दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी का वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी महाराज का वर्णन आता है, पर और तीसरे स्कंद में हम लोग कर्दमनी का वर्णन सुनते हैं, पर भगवान बीच में आ जाते हैं। भक्तों का वर्णन होते होते भगवान बीच में आ जाते हैं। पर कथा भक्तों का है। अब जो बड़ा कथा हम सुन रहे हैं वो कथा का आरंभ कैसे हुआ? बोलते हैं मुझे स्वयं मनु इनके बारे में बताइए, ये कैसे भक्ति किया। तब स्वयं मनु का वर्णन करते करते बड़ा भगवान बीच में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज का वर्णन करते करते भगवान हरि आ जाते हैं। 5वें स्कंद में हम देखते हैं भरत महाराज का वर्णन आता है, फिर ऋषभदेव महाराज का वर्णन। तो भगवान भी भगवान के बारे में नहीं है, भक्तों के बारे में। तो बोले वो कैसे? तो बोले अगर हम शब्दों को ध्यान देंगे, थोड़ा सा संस्कृत भाषा बड़ा सरल है, थोड़ा ध्यान से अगर हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम, भ जो है वो थोड़ा लंबा है, भ नहीं भा है, यानी कि भगवान का भक्तों का कथा है श्रीमद् भागवतम। अगर वो भगवान का कथा होता तो शब्द इस प्रकार होते श्रीमद् भगवतम। ध्यान से सुनोगे तो आप पकड़ पाओगे। अगर भगवान का कथा होता तो इसे कहेंगे श्रीमद् भगवतम, पर यह है श्रीमद् भागवतम। भागवतम, ये श्रीमद् भागवतम है। तो एक भक्त कह रहा था अगर भगवान चोरी करता है तो वह है भागवतम, और हम चोरी करते हैं तो आप बोलते हैं कि भाग मत चोर को पकड़ना। तो श्रीमद् भागवतम यानी कि भगवान का भक्तों का कथा है। तो ये एक लॉजिक है, न्याय है। इस प्रकार से जैसे मुझे विलेज जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू अ विलेज। इसको संस्कृत में ग्रामम बोलते हैं। ग्रामम गच्छेत्, मुझे ग्राम में जाना है, गांव जाना है। ग्रामम गच्छेत् तृणम स्पृशत्, मेरा लक्ष्य है गांव जाने का, पर गांव में घास होता है। गांव जाते ही घास में मेरा पाँव लग जाता है। मेरा लक्ष्य घास में पाँव रखना नहीं है, मेरा लक्ष्य घास में पाँव रखना नहीं है, पर गांव पहुंचते ही घास में पाँव लग जाता है। ग्रामम गच्छेत् तृणम स्पृशत्। इसी प्रकार से भक्तों का गुणगान करेंगे 5 पांडवों का तो कृष्ण आएंगे, ध्रुव महाराज का गुणगान करेंगे तो हरि भगवान आएंगे, प्रहलाद महाराज का गुणगान करेंगे नरसिंह भगवान आ जाएंगे, गजेंद्र का गुणगान करेंगे फिर से अजित भगवान आ जाएंगे। तो इस प्रकार से भागवत में भक्तों का गुणगान है। गोपियों का, ब्रजवासियों का गुणगान करेंगे तो परम सुंदर, नील सुंदर, घन सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण आ जाएंगे। तो भागवत पूरा भक्तों का वर्णन आता है और यही प्रभुपाद जी का वर्णन है। ये भी क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो प्रभुपाद जी का यह लीला अमृत हम हर एकादशी पाठ करते हैं और
ये बड़ा सुंदर रूप से बनाया गया है। प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य को ये सेवा दिया गया था, सतस्वरूप गोस्वामी महाराज, और उन्होंने इसे बड़े गंभीरता से लिया और इसे ऐसे लिखते हैं कभी कभी लीलामृत पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि हम भी प्रभुपाद जी के साथ न्यूयॉर्क पहुंच गए। और इतना सुंदर लिखते हैं, जो जो लीला कर रहे हैं उस लीला में हम भी प्रविष्ट हो जाते हैं। बहुत दक्षता के साथ, प्रेम के साथ लिखते हैं, तो इसका आनंद हम लेंगे। इससे पहले एकादशी का 2 छोटा सा प्रभुपाद जी के साथ लीला है, उसे दोहराने का प्रयास करूंगा। प्रभुपाद जी का एक नियम है, हर एकादशी को ये श्रुति कृष्ण प्रभु जो है, श्रुति कीर्ति प्रभु, हाँ, वो प्रभु जी जो है प्रभुपाद जी के सर्वेंट है, वो हमेशा ये बात को बताते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर भी जब आए थे बताया होगा, फिर भी हमारे यादों को ताज़ा करने के लिए और लीला का आनंद लेने के लिए दोहराएंगे। तो कहते हैं कि प्रभुपाद जी का एक नियम है, ठीक 12 बजे एकादशी को वे गायत्री करते हैं, और जब गायत्री करते हैं तो पुराना जनेऊ और नया जनेऊ पहनकर गायत्री करते हैं, और गायत्री होते ही पुराना निकाल देते हैं और नया वाला जुड़ता है, और प्रभुपाद जी बाजू में रख देते हैं। अब ये जो यज्ञ पवित्र है, अभी प्रभुपाद जी का महाप्रसाद है, तो सब भक्त लोग जो है बड़े प्रेम के साथ इस यज्ञ पवित्र जो है पहनने लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगे, ये ठीक नहीं है, इसे डिस्पोज करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं इसे नदी में, बहता पानी में डालो। अगर बहता पानी नहीं है तो तुलसी जो है, जैसे यहाँ पे तुलसी है, उसके जड़ जो है, तुलसी का जो जड़ है उसमें आप इसे रख दो। तो अब प्रभुपाद जी को पता लग गया कि ये लोग जनेऊ पहनते हैं, प्रभुपाद जी का पहना हुआ जनेऊ पहनते हैं, तो प्रभुपाद जी ने अगले बार ऐसा किया, जनेऊ को तोड़ दिया। भक्त तो भक्त थे, तो बोलते ना कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, तो इन्होंने क्या किया, श्रुति कीर्ति प्रभु ने, उन्होंने वो जनेऊ को गांठ बांध के अब वो महाप्रसाद ले लिए। तो ये है प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य गण, वे लोग प्रभुपाद जी से इतना प्रेम करते हैं कि वो प्रभुपाद जी के हर लीला को अपने हृदय में बसा के रखते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। और ये प्रभुपाद जी के एक एक महाप्रसाद को ऐसे इसे संभाल के रखे हैं। आज भी हम देखेंगे बहुत सारे भक्त हैं जो प्रभुपाद जी के जूता या मोजा संभाल के रखे हैं। इसको तदिया कहते हैं, तदिया, जैसे हम लोग गाते हैं ना दामोदर अष्टक में लास्ट में, नमो राधिकाय तदिया। भगवान से जितना कृपा मिलेगा उससे ज़्यादा कृपा भगवान से संबंधित जो भी वस्तु है उससे मिलेगा। तो ये भागवत जो है भगवान से संबंधित है, इसे सुनने से, भगवान की लीला सुनने से भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसीलिए भागवत का पाठ करते हैं, भक्तमाल का पाठ करते हैं। तो इस प्रकार से एक लीला यह है कि हर एकादशी को प्रभुपाद जी क्या करते हैं, जनेऊ। फिर दूसरा ऐसा है कि कुंभ मेला का अनुष्ठान हो गया था, कहाँ पर, प्रयाग में। तब प्रभुपाद जी ये स्थापित करना चाहते थे, कुंभ मेला जो है इसमें जितने भी धर्म, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, वे सब अपना जो है वहाँ पे पहचान हो या वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और अपना पहचान को स्थापित करते हैं। और जन साधारण लाखों की संख्या में आते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, बोलते हैं ये मठ है, ये मठ है, वो मठ है, और सब दर्शन करके लोग प्रभावित होते हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का भी एक वहाँ पे जो है पहचान हो। और हमारा पहचान वास्तव में इतना अलौकिक था कि रोज नगर संकीर्तन होते थे। आज भी बहुत सारे लोग याद करते हैं, ये अंग्रेज लोग कौन हैं जो नाच रहे थे, गा रहे थे कुंभ मेला में। एक अलग ही था,
आप कुंभ मेला में जाओगे, आपको ऐसे योगी मिलेंगे जो 5000 साल, 4000 साल, 200 साल से जी रहे हैं। कोई उल्टा लटका रहेगा, कोई आग के बीच में बैठा रहेगा, ये सब देखने को मिलेगा। पर लोगों को आज भी याद है कि ऐसे नाचने वाले, वो भी अंग्रेज नाच रहे थे, वो भी एक अलग से उसका प्रभाव है। तो ये कुंभ मेला में प्रभुपाद जी अपना पहचान रखने के लिए इस प्रकार से। तो एक बार की बात है, एकादशी के दिन है, तो प्रभुपाद जी वहाँ बैठे थे। तब प्रभुपाद जी के सारे शिष्य थे, तो एक सज्जन आए थे। ये रामानंदी संप्रदाय के एक गृहस्थ पुजारी थे, ब्राह्मण पुजारी थे। उनका बेटा को साथ में लेकर आए थे। दंडवत प्रणाम किया, प्रभुपाद जी ने पहचान लिया ये कौन है, और प्रभुपाद जी के सामने वो अपना एक पोटली खोला, एक पोटली में, और खोला तो देखा उसके अंदर मखाना था। मखाना आप जानते हैं, इसको इंग्लिश में लोटस सीड बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी को बहुत पसंद था, तो प्रभुपाद जी एकादशी के दिन लोटस सीड खाए, मखाना। तो वो जो रामानंदी संप्रदाय के वो पुजारी थे, वो फिर दूसरा कार्य किया। प्रभुपाद जी के चरणों के नीचे एक थाली रखा और गंगा का जल लेकर आए। प्रभुपाद जी ने पूछा, क्या आप गंगा में डुबकी लगाया? रामानंदी ग्रस्त भक्त पुजारी ने कहा, नहीं, मैं गंगा को आपके चरणों में लाया और एक मटके से पानी लिया और प्रभुपाद जी के चरण कमलों में जो है जल डाला और प्रभुपाद जी का पाद प्रक्षालन किया, उनका चरण का पाद प्रक्षालन किया, और वो जल को अपने सर पे छिड़का, सारे शिष्यों के सिर पे छिड़क दिया। फिर कहा कि अब कल सुबह जो है मैं गंगा में जाकर ये पानी डालूंगा और मैं डुबकी लगाऊंगा। यानी कि आपका चरण कमलों से आने वाला जो पानी है, जल है, वो गंगा को भी पवित्र कर देगा। अब जाके मैं गंगा में, और ये सच है, ये शास्त्र से बिल्कुल मेलजोल खाने वाली बात है। संत जो होते हैं वो चलता फिरता तीर्थ है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, तीर्थी कुर्वान्ति तीर्थान। विदुर जी जब आए थे तब कहा, और अगले दिन जाकर पर प्रभुपाद जी ने उनका बेटे को कहा, आपका बेटा मुझे दे दो। आपका बेटा मुझे दे दो। दे दूंगा। आपका बेटा मुझे दे दो। दे दूंगा स्वामी जी, दे दूंगा। वो दिया नहीं। बोला ये छोटा है, मैं इसे व्याकरण सिखाऊंगा। बोला नहीं, मुझे दे दो, मैं उनको सब कुछ सिखाऊंगा। स्वामी जी आप चिंता मत करो, मैं उनको सिखाऊंगा और मैं खुद जो है आपके पास लेकर आऊंगा। नहीं नहीं, समय बीत जाएगा, आप मुझे दे दो। ये 1976 की बात है, 1976 या 75 की बात है। मुझे दे दो, मुझे दे दो। बोला मैं दूंगा, पर थोड़े समय के बाद। बहुत देर चलता रहा, दे दो। पर प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, आप मुझे दोगे, कोई बात नहीं। मैं आपका बेटा को, आप मुझे दे दो, मैं आपके बेटे को आचार्य बनाऊंगा, आचार्य बनाऊंगा। बोला हाँ प्रभुपाद जी मैं दूंगा, आप उसे आचार्य बनाइए, फिर भी मैं उनको व्याकरण सिखाऊंगा। व्याकरण मैं सिखाऊंगा। फिर बाद में बहुत देर चला, फिर बोलो लेकर गए। उसके बाद प्रभुपाद जी का निर्वाह हो गया। 11 साल के बाद, लगभग 11 साल के बाद फिर से कुंभ मेला में लगा। रामानंदी संप्रदाय के कुंभ में आत्मा तत्व प्रभु प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक हैं। आप लोग ने देखा भी होगा, मीरा रोड में आना जाना रहता है। कमलोचन प्रभु बहुत प्रेम से उनको आमंत्रित करते हैं और उनको अपना शिक्षा गुरु भी मानते हैं। तो बहुत विनम्र भक्त हैं, हम भक्तों को भी बहुत स्नेह और प्यार दिया है। तो आत्मा तत्व प्रभु बहुत ही
गुरुकुल के टीचर थे मायापुर में, उन दिनों की बात है, ये लगभग 1985 की बात है। तो इन बालकों को देखकर, हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए देखकर रामानंदी संप्रदाय के जो आचार्य थे वो कहा कि जितना भी बाकी सब कार्यक्रम हो रहा था उसे रुका दिया, और जितने भी रामानंदी संप्रदाय के बड़े बड़े गुरु थे वो लोग सब बैठे थे, और एक नौजवान बालक जो था वो सबसे ऊंचा जो है आसन में बैठा था, और वो रामानंदी संप्रदाय के आचार्य थे। वो बोला, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भारत संघ से हो आप लोग, इनको बुलाइए, इनको बुलाइए। और स्टेज में जब आया, आत्मा तत्व प्रभु को पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हो? आत्मा तत्व प्रभु ने बोला, नहीं, मैं वही बालक हूँ जो 11 साल पहले आपके गुरुदेव स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के पास आए थे, और उन्होंने कहा कि मैं आचार्य बनाऊं, मैं इनको आचार्य बनाऊंगा, पर मेरे पिताजी ने दिया नहीं। 11 साल में वो व्याकरण वगैरह सीख लिया, और रामानंदी संप्रदाय में उस वक्त बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बंट गए थे। रामानंदी संप्रदाय जो है श्री संप्रदाय का एक ब्रांच है, जैसे इस्कॉन जो है ये मध्व संप्रदाय का एक, ब्रह्म मध्व संप्रदाय का एक ब्रांच है, गौड़ीय संप्रदाय का एक ब्रांच है। वैसे रामानंदी संप्रदाय बोनाफाइड संप्रदाय है और ब्रांच है, पर उसका जो आज पर वो खंड खंड हो गया था, हमारा मंदिर, हमारा मंदिर, हमारा मंदिर। पर ये बालक जो है 6 साल 8 साल के बाद इतने बड़े आचार्य हुए, जितने भी उनसे वयोवृद्ध और ज्ञान में वृद्ध जितने भी थे उन सबको इकट्ठा किया, और सब मिलकर कहा ये बालक जो है हमारे संप्रदाय के आचार्य बने। वो बालक ने कहा, वो आचार्य उस मंच से कहा, मेरा सामर्थ्य इसमें नहीं था, मेरे पिताजी ने जब प्रभुपाद जी के चरण कमलों का जल लिया, वो जल मुझ पर छिड़का, और उनका जो कृपा वाणी था उससे ही मैं जो है बल प्राप्त किया, और इतना बड़ा उपाधि या आचार्य का ये जो है स्थान प्राप्त किया। श्रील प्रभुपाद की। फिर सारे संतों से कहा उन्होंने, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि पूरे विश्व में विष्णु का नाम होगा, नाम होगा, नाम होगा, पर हमारे ग्रंथ में आगे लिखा गया है कि वो हमारे संप्रदाय के संतों के द्वारा नहीं होगा, वो एक ऐसा भक्त होगा जो कि बहुत ही विनम्र होगा, और वो जाके आगे पूरे विश्व में ये नाम फैलाएगा, और वो जो बात लिखा है वो और किसी के लिए नहीं, यही कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का ख्याति उस सभा में अन्य जितने भी वयोवृद्ध है और ज्ञान वृद्ध है आचार्यों के बीच में इस बात को स्थापित किया। तो यह है हमारे श्री प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद वो लोग ढूंढ रहे थे प्रभुपाद जी अभी है कि नहीं, पर तब तक उनके पिताजी को पता लगा कि प्रभुपाद जी का तिरुभाव हो गया। वो रामानंदी जो ब्राह्मण है उनका और प्रभुपाद जी का संपर्क कैसे हुआ? प्रभुपाद जी जब गृहस्थ थे तो कानपुर जाते थे। कानपुर में एक बंगाली गौड़िया सेठ जी थे, उनके पास गौरनीताई का विग्रह था, पर गौरनीताई का विग्रह सेवा करने के लिए उनके पास ब्राह्मण नहीं थे, तो इनको रखा था ये जो। और प्रभुपाद जी कानपुर आते थे किसी सेवा से, तो वो सेठ जी के घर पे रहते थे, बंगाली गौड़िया सेठ जी के पास। तो इस प्रकार से ये जो ब्राह्मण था प्रभुपाद जी के निष्ठा को देखकर याद रखा कि ये कोई साधारण गृहस्थ नहीं है, क्योंकि 4 बजे उठना, ठंडा पानी में स्नान करना वो देखते थे, पुजारी भी थे वो भी उठते थे, इससे पहले प्रभुपाद जी उठते थे। तो इसीलिए वो क्या लेकर आए थे? गंगा का जल लेकर आए थे। जब पता लगा कि वही गृहस्थ अब क्या बन गया, सन्यासी आचार्य, इस्कॉन स्थापन किया, तो इसलिए जल लेकर उनका प्रक्षालन किया। तो ये एकादशी से संबंधित 2 लीलाएं हैं। ऐसे प्रभुपाद जी अनेक लीला करते हैं, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। इसी प्रकार से प्रभुपाद अनंता, प्रभुपाद कथा अनंता, उनके एकादशी के भी अनंत लीला है, पर ये 2 लीला स्मरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक सुंदर प्रभुपाद जी के न्यूयॉर्क का अब
लीला के नियम से पहले की बात है, अक्टूबर 27 तारीख की बात है ये 1965। अब प्रभुपाद जी पहुंच गए हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ अमेरिका के लोग जो है आध्यात्मिक अनुभूति की भारतीय शैली के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और अमेरिका में तथाकथित योग आश्रम बहुत से हैं, पर ये जितने भी योग आश्रम हैं इसमें कोई वैष्णव नहीं है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का या वैष्णव संप्रदाय का नहीं है, ये सब ज्यादा करके मायावादी संप्रदाय के। दुर्भाग्यवश सरकार द्वारा वे बहुत ही सम्मानित नहीं हैं, और ऐसे जानकारी मिली है कि इन योग आश्रम द्वारा भोली भाली जनता को खूब शोषण हुआ है। यानी कि अमेरिका के नौजवान तरुण तरुणियां वहाँ जाते थे, उनको योग के नाम में ऐसे ही कुछ भी सिखा दिया, कुछ ठोस नहीं दिया। जैसा कि भारत में भी हुआ है, भारत में भी बहुत सारे लोग साधु साधु बोलकर हरिद्वार में बड़े बड़े बाल और मूंछ और दाढ़ी डालकर कुक्का करते थे। तो इसी को देखकर कुछ नौजवान अमेरिका के तरुण तरुणियां बोला कि यही एक आनंद का मार्ग है, और वो भी लंबे बाल और दाढ़ी लगाकर वो अमेरिका गए। यहाँ के लोग योगी कहा गए, वहाँ के लोग हिप्पी बन गए। वो लोग बोले कि हिप्पी, तो हिप्पी कल्चर ये कथाकथित साधुओं के द्वारा चालू हो गया था। जैसे कि भारत में भी हुआ। आशा की बात केवल यह है कि अमेरिका के लोगों का रुझान आध्यात्मिकता की ओर है, और उनकी बहुत अधिक हित हो सकता है यदि श्रीमद् भागवत के मत का यहाँ प्रचार किया जाए। प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था दो चीज पे, हरिनाम और भागवत पे। वो कहते हैं कि अगर भागवत का प्रचार होगा तो ये सब जो है हिप्पी से हैप्पी बन जाएंगे, ऋषि से ऋषि बन जाएंगे, चीनी से मुनि बन जाएंगे, जापानीज जपा करने लग जाएंगे, दुखी लोग सुखी हो जाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी को विश्वास था श्रीमद् भागवत के द्वारा ही होगा। श्रील प्रभुपाद ने लक्षित किया कि अमेरिका के लोग भारतीय कला और संगीत का भी अच्छा स्वागत कर रहे हैं, केवल योग के बारे में नहीं, कला के बारे में स्वागत कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी को एक न्यूयॉर्क में एक ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम में बुलाया गया था, केवल स्वागत का ढंग देखने के लिए वे एक मद्रासी नृत्यांगना बाला सरस्वती के नृत्य प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। अभी एक बाल सरस्वती 1965 के तरुणी दक्षिण भारत के डांसर थे यू नो बाल सरस्वती मनोज। तो दक्षिण भारत में बहुत, तो अमेरिका में उनको मिला। प्रभुपाद जी लिखते हैं मैं कभी ऐसे डांस प्रोग्राम जाता नहीं हूँ, फिर भी प्रभुपाद जी को बुलाया था। मैं एक मित्र के साथ, यानी कि एक मित्र के साथ, वो मित्र कौन हो सकता है? प्रभुपाद जी के अमेरिका में कौन मित्र था? आई थिंक दैट आश्रम डॉक्टर मिश्रा हो सकता। डॉक्टर तो लिखते प्रभुपाद जी नाम नहीं देते हैं। मैं एक मित्र के साथ नृत्य देखने गया, यद्यपि गत 40 वर्षों से मैं किसी नृत्य समारोह में कभी सम्मिलित नहीं हुआ था। गत 40 साल से कभी नहीं गया, प्रभुपाद जी कभी नहीं गए। नृत्यांगना अपने प्रदर्शन में बहुत सफल रही। संगीत भारतीय शास्त्रीय लय में अधिकतर संस्कृत में था और अमेरिकी जनता उसे सराहा रही थी, उनको अच्छा लगा। इसलिए अपने भावी प्रचार कार्य के लिए अनुकूल परिस्थिति देखकर मैं प्रोत्साहित हुआ। अब प्रभुपाद जी को ये यहाँ से क्या सीख मिला? प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी तुरंत जान गए, अमेरिका का नस को पकड़ लिए। तो कहा कि अमेरिका के लोग वो एक मार्ग जानना चाहते हैं जिससे कि परम सुख मिले।
और वो समझ गए कि भारत के लोग हमेशा सुखी लगते हैं, तो भारत से कुछ भी आएगा उसे वो स्वीकार करेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि इस परिस्थिति को देखकर मैं प्रोत्साहित हो गया। प्रभुपाद जी बहुत ही उत्साहित हो गए। उत्साह, निश्चय, धैर्य, वो प्रभुपाद जी को कभी निरुत्साहित नहीं दे सकते हैं हम लोग। एक बार प्रभुपाद जी कलकत्ता में बहुत साल, मतलब 1970s में आए थे, 71 में आए थे या एक बहुत बड़ा इमारत को देखे थे, और इस इमारत को देखकर प्रभुपाद जी ने कहा, मैं जब जवान था, यानी कि 50 साल पहले की बात है, इस इमारत के ऊपर मैं चढ़ा और भारत का ध्वज को गाड़ दिया था। उस समय किसका शासन चल रहा था? प्रभुपाद जी जब जवान थे, सुभाष चंद्र बोस, प्रभुपाद जी, स्कॉटिश चर्च, ये सब किसके विरोध में थे? अंग्रेजों के विरोध में थे। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, प्रभुपाद जी आप बहुत ही, यू आर वेरी ब्रेव, आप बहुत ही जो है अभय हो, आप बहुत ही अभय हो, उत्साहित हो, अभय हो। तो प्रभुपाद जी ने बोला, आप बहुत ही अभय थे, आप में बहुत कोई भय नहीं है, आप इतना बड़ा काम कर दिया। आप जब जवान थे आप बहुत ही भय रहित थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, अभी भी मैं बहुत भय रहित हूँ, इस बुढ़ापा में कोई अकेला अमेरिका जा सकता है, वो भी गॉडोशिप में। विच इज दैट मॉन्यूमेंट प्रभु? विक्टोरिया मेमोरियल। थैंक यू। आप सब जानते हैं हमारे बीच में आचार्य रत्न प्रभु बैठे हैं, वे इस्कॉन कलकत्ता के अध्यक्ष हैं। बहुत प्रेस्टिजियस ये है, क्योंकि कलकत्ता में प्रभुपाद जी ने स्थापित किया था और प्रभुपाद जी के बहुत सारे लीला मतलब जुड़ी। सो इट्स विक्टोरिया मेमोरियल। थैंक यू। सो प्रभुपाद जी जो है कभी भी उत्साह को प्रभुपाद जी के जीवन में कम होते हुए देखते नहीं थे। कलकत्ता में एक और लीला है, एक पार्क में प्रभुपाद जी रोज मॉर्निंग वॉक में जाते। आज भी उनके साथी लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी इतने, प्रभुपाद जी क्योंकि उनके पिताजी का कपड़े का दुकान था, टिप टॉप एकदम ड्रेस करते थे, पर भारतीय संस्कृति में एकदम टिप टॉप, जैसे जैकेट पहनना, कुर्ता पहनना, और इतने तेज चलते थे और इतना उत्साह उनके रहता था कि सब लोग उनके उत्साह को देख के प्रभावित होते थे। आज भी उनके साथ जो मॉर्निंग वॉक, उनके मॉर्निंग वॉक को जिन्होंने देखा है वो बोलते हैं इतने उत्साहित सज्जन हमने किसी को देखा नहीं। ये कोई साधारण व्यक्ति इतना उत्साहित नहीं हो सकता, जो भगवान के धाम से आते हैं वही इतने उत्साहित, नहीं तो माया इतना पटक पटक के सबको दुखी कर लेता है, भक्त को भी दुखी कर लेता है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद सावधान करते हैं साधकों को, उत्साह, माया दुखी करेगा इसलिए उत्साहित रहिए, बी इंथुसियास्टिक। तो प्रभुपाद जी बहुत ही उत्साहित, तो प्रोत्साहित हो गए इस घटना से। प्रभुपाद बहुत ही प्रोत्साहित हो गए और बोला कि यहाँ पे अब हमको लाना ही है, गौड़िया मठ को लाना ही है। इस्कॉन अभी नहीं है पर गौड़िया मठ को लाना ही। उन्होंने कहा भागवतम का प्रचार भी, अभी देखिए प्रभुपाद जी और एक बात समझ गए। उन्होंने कहा कि भागवतम का प्रचार भी संगीत और नृत्य के द्वारा किया जा सकता है, किंतु इनकी प्रस्तुति करने के लिए उनके पास साधन नहीं थे। ईसाई मिशन विपुल साधनों का सहारा लेकर संसार भर में प्रचार कार्य कर रहा था, तो कृष्ण के भक्त सारे संसार में भागवतम का प्रचार करने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते हैं? देखिए प्रभुपाद जी का जोश। अगर ये कथाकथित ईसाई लोग संगीत वंदित करके कुछ गलत, मतलब असली धर्म को प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं भागवत का प्रचार करें? उन्होंने यह भी लक्षित किया कि ईसाई मिशन सामान्यवाद का विस्तार रोकने का में प्रभावी नहीं है, यानी कि कम्युनिज्म को रोकने में वो प्रभावित नहीं है। जबकि भागवतम आंदोलन अपनी दार्शनिक, वैज्ञानिक, देखिए वैज्ञानिक, ये सनातन धर्म जो है बहुत ही वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक पहुंच के कारण प्रभावी सिद्ध हो सकता है। वे जानबूझकर भक्ति प्रबल संपन्न
सुमति मोरारजी के मन में प्रेरणा का बीज बो रहे थे। अब प्रभुपाद जी जो है सुमति मोरारजी देसाई से, मोरारजी माता जी से कह रहे कि आप कुछ पैसा दीजिए। फिर इसके बाद नवंबर 8 तारीख को, ये अक्टूबर 27 का घटना है, और इसके ठीक 15 दिन बाद प्रभुपाद जी नवंबर 8 को एक पत्र लिखते हैं। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाई तीर्थ महाराज को, जो कि घोड़े मठ के अध्यक्ष बन चुके थे, यह स्मरण कराने के लिए पत्र लिखा कि उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रबल इच्छा थी कि पाश्चात्य देशों में प्रचार केंद्र खोले जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत ने इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में सन्यासियों को भेजकर कई बार इसके लिए प्रयास भी किए थे, किंतु प्रभुपाद ने लिखा कि इसके कोई ठोस परिणाम नहीं निकले। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र लिख रहे हैं अपने गुरु भाई तीर्थ महाराज को। एक बात के ऊपर मैं जोर देना चाहता हूँ, ये जितना भी कार्य चल रहा है, प्रभुपाद जी जब से भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिले, घोड़े मठ के भक्तों से मिले, प्रभुपाद जी इतने उत्साहित हुए, इतने आनंदित हुए। पर प्रभुपाद जी हमेशा घोड़े मठ के दास के भाव में रहे। ब्रह्मचारी बोलते थे मृदंग बजाओ तो मृदंग बजाते थे, कीर्तन करो तो कीर्तन करते थे, फंड रेजिंग करो तो फंड रेजिंग करते थे। प्रभुपाद जी हमेशा दास भाव में थे। प्रभुपाद जी अभी भी वे सन्यासी बनकर जब ये पत्र लिख रहे हैं, दास भाव में अपने गुरु भाई को लिख रहे हैं कि आप जो है कुछ लोगों को भेजो, यहाँ पर जो है बहुत जो है ये भक्ति का आवश्यकता है, अमेरिका में चलेगा। ये मायावादी लोग भी बड़े बड़े इमारत रख के योगा सिखा रहे हैं, और वो पूरा इमारत जो है भर जाता है लोगों के साथ। अगर हम भक्ति सिखाएंगे तो सब लोग प्रभावित हो जाएंगे। दास भाव में लिख रहे हैं, आप भेजिए। प्रभुपाद जी इतने सारे पत्र लिखे घोड़े मठ के सारे गुरु भाइयों को, उनमें से एक ने भी साथ नहीं दिया। ये भी भगवान का ही लीला है। सबके मन में भगवान ने ये भाव दे दिया, अरे ये तो वही अभय बाबू है, अरे झांसी में गया 3 साल बर्बाद किया, वो वही अभय बाबू है, वृंदावन में गया और समय बर्बाद किया, अब वही अभय बाबू अभी अमेरिका गया, हमको बोल रहा है कि पैसा दो। ये अभय बाबू है, इनका लेटर को हम सीरियसली नहीं लेंगे। इस प्रकार का भाव भगवान ने उन घोड़े मठ के आचार्यों के मन में, और ये भगवान का ही लीला था। चाहते थे कि प्रभुपाद जी, एक ब्रह्मचारी ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा, मैं आना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला आप अपने गुरु से परमिशन लो। फिर उसके बाद उनका लेटर आया। तो प्रभुपाद जी अकेले थे, पर वो दास भाव में थे। फिर आखिर में प्रभुपाद जी से रहा नहीं गया। भक्तों ने कहा कि अगर आपको अमेरिका में रहना है और प्रचार बढ़ाना है, आपको एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाना पड़ेगा, तो फंड्स आएगा। तब प्रभुपाद जी कहते हैं चलो 1966 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। फिर जाके वो लिखते हैं फाउंडर आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभयचरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। तब लिखते हैं फाउंडर आचार्य। उससे पहले वो ना तो प्रभुपाद जी के हमेशा भाव रहा कि मैं दास के भाव में रहूं। वो सन्यासी भी बनना नहीं चाहते थे। उनके गुरु महाराज सन्यासी बनना है। प्रभुपाद जी गुरु भी बनना नहीं चाहते। भगवान ने उनको कहा कि आप गुरु। प्रभुपाद जी आचार्य भी बनना नहीं चाहते। भगवान ने जबरदस्ती उनको बोला कि आप सोसाइटी बनाओ और सोसाइटी के आचार्य बनो। पर हमेशा प्रभुपाद जी का भाव दास का ही रहा। तो ये दास का भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस कलिकाल के कल्मश और माया के प्रभाव में आते हैं, तो धीरे धीरे जो है ये दास का भाव कभी कभी आता है तो कभी निकल जाता है। पर ये दास का भाव ऐसे महान आचार्यों के अंदर हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है वे बड़े विनम्रता पूर्वक दास भाव में पत्र लिखते हैं
और साथ ही साथ उनका उत्साह को कभी कम नहीं करते। तो इस लीला से, आज की इस लीला से हम कम से कम ये सीख ले सकते हैं कि माया हमें बार बार निरुत्साहित करेंगे। हमारा तन कभी साथ नहीं देंगे तो कभी हमारा मन साथ नहीं देंगे, तो कभी जन साथ नहीं देंगे तो कभी धन साथ नहीं देगा, फिर भी हमें उत्साहित रहना चाहिए। और दास का जो भाव है उसे हमेशा बनाए रखना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रभुपाद जी क्या करते थे? जनेऊ बदलते थे। कितने बजे? 12 बजे। तो स्नान करके आते, प्रभुपाद जी स्नान करके आते थे, फिर बाद में, फिर उसके बाद एकादशी। तो इस प्रकार से आज का ये लीला अमृत को यहीं पे विराम देंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुने, इन बातों को जीवन भर याद रखें, इन बातों को अपने जीवन में उतारें और दास भाव और उत्साह को बनाए रखे। हर एकादशी को इन लीलाओं को स्मरण करते हुए और प्रेरणा लेते हुए जीवन पर कृष्ण भावना पर इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद दीनामृत की, निताय गौर हरि प्रेमानंद। एक प्रश्न है आपका। मैं इतना सरल जो है प्रवचन करता हूँ, इसमें प्रश्न का गुंजाइश ही नहीं होता, फिर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्रभुपाद जी ने ये इंटरैक्टिव बनाया। आप देखोगे प्रभुपाद जी से पहले कथा हुआ करता था, पर कथा के बाद कीर्तन हुआ करता था, प्रश्न उत्तर कभी नहीं। प्रभुपाद जी ने ये बना। मेरी जिज्ञासा है, या प्रश्न पूछिए। प्रभु जी, प्रभुपाद जी इतने मैनेजमेंट करते थे, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, कुछ लिखते थे, तो वो जपा क्या कितना राउंड करते थे? प्रभुपाद जी 64 माला करते हैं। श्रुति कीर्ति प्रभु बोलते हैं कि प्रभुपाद जी 64 माला करते हैं रोज। प्रभुपाद जी 64 माला करते हैं। प्रभुपाद जी के दिनचर्या को अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे प्रभुपाद जी लगभग 8 बजे, या प्रोग्राम नहीं होगा, या कभी उस टाइम पे रेडियो प्रोग्राम बहुत फेमस हुआ करता था। अगर प्रभुपाद जी आज के समय होते तो जूम प्रोग्राम करते होते थे, सोशल मीडिया में लगे रहते थे, पर उन दिनों पे रेडियो टीवी बहुत फेमस था। कभी कभी वो 8 बजे होता था, कभी 10 बजे होता था, कभी कभी 11 बजे भी होता था। तो प्रभुपाद जी ठीक 12 बजे उठ जाते थे और प्रभुपाद जी भागवत के पर टीका लिखते थे। फिर लगभग 3-4 बजे फिर जपा भी करते थे, फिर थोड़ा देर शायद आराम करते थे, फिर भक्तों के साथ वॉकिंग में निकलते थे, वॉकिंग में जपा भी करते थे, फिर बाद में चर्चा भी करते थे। फिर प्रभुपाद जी लोगों से मिलते थे और समय जैसे मिलता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 जप करते रहते थे। और देखा जाता था कि वो 64 माला करते थे। उनका 16 माला मॉर्निंग वॉक से पहले करते हैं, मॉर्निंग वॉक में भी बीच बीच में जपा करते करते बातें भी करते थे। तो 64 माला करते थे, उसमें कोई दो राय नहीं। ये प्रभुपाद जी के साथ जितने सर्वेंट्स थे या डॉक्टर्स थे, डॉक्टर यानी कि उनके शिष्य लोग, उनका कहना है, क्योंकि प्रभुपाद जी को बहुत समय मिलता था पूरे दिन में। कुछ लोग मिलते थे, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग में जपा करते थे, ऐसे बहुत समय मिलता था। हम सब इतने बिजी रहते, महाराज इतने बिजी रहते, प्रभुपाद जी तो बहुत बिजी रहते हैं। प्रभुपाद जी को आप देखोगे तो 7000 से भी ज़्यादा प्रवचन दिए, और सबसे ज़्यादा प्रवचन 70 से भी ज़्यादा प्रवचन सवे तुम सा परो धर्मो ये तो भक्ति रदब से दिया है, तो क्या आत्मा सुख, ये इसके ऊपर 70 से भी ज़्यादा प्रवचन हिंदी में, बंगाली में, और इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो प्रभुपाद जी का जीवन अगर देखेंगे तो बहुत, कहीं पे भी रहो एक ही उनका टाइम टेबल है। वो सोते कम थे और
प्रभुपाद जी का एक प्रवचन परसों सुन रहा था। भौतिकवादी लोग भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, पर भौतिकवादी लोग 8 घंटा काम करने के बाद बहुत टेंशन में आ जाते हैं। हम 24 घंटा काम करते हैं, फिर भी टेंशन में नहीं आते। और भौतिकवादी लोग 8 घंटा काम करते हैं, फिर बाद में सैटरडे फ्राइडे आ गए तो बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी। पर हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, हम 300 मतलब 7 into 24 काम करते हैं। तो यह प्रभुपाद जी हैं, आध्यात्मिक जगत से आए। तो इन बातों को हमेशा याद रखते हुए अपने जीवन को उतारने का प्रयास करेंगे, तो हमारा जीवन में भी हम थोड़ा प्रगति कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। भाई गौर हरि प्रेमानंद।